हूं मैं राजीव। तो भारत जोड़ो यात्रा में अब अगले पड़ाव की तैयारी शुरू हो गई है। नए साल के तीसरे दिन यानी 3 जनवरी को आप सब जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा गाजियाबाद से आगे बढ़ने वाली है, जिसकी तैयारियों में कांग्रेस पार्टी जुट गई है। कांग्रेस की कोशिश ये भी है कि किसी तरह वो यूपी में अपनी खोई हुई जमीन फिर से हासिल करे और साथ ही विपक्षी एकजुटता भी बनाए। कांग्रेस यात्रा की तैयारियों के साथ साथ इस बात को भी सुनिश्चित करने में लगी हुई है कि यात्रा की अगुवाई करने वाले राहुल गांधी का सुरक्षा प्रबंध जो है वो दुरुस्त हो। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कि कांग्रेस को यह अंदेशा है कि राहुल गांधी की सुरक्षा में कोताही बरती जा रही है, जिसे लेकर आज कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और होम मिनिस्ट्री को यानी गृह मंत्रालय को खत लिखकर राहुल गांधी की सुरक्षा के संबंध में अपनी चिंता जतलाई है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने बदरपुर में राहुल गांधी के आसपास भारी भीड़ का वीडियो दिखाते हुए कहा कि राहुल गांधी के पास Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी जब दिल्ली में दाखिल हुए तो उनके आसपास कोई रस्सी नहीं थी। और भी बहुत कुछ उन्होंने कहा है, आइए जरा। और ये न सिर्फ बदरपुर से दिल्ली प्रवेश करते हुए बल्कि दूसरा पार्ट जो है वो भी बताया गया कि कैसे जब लाल किले की तरफ बढ़ रही थी ये यात्रा, वहां भी दिल्ली पुलिस ने कोताही बरती थी। जरा देखते हैं पवन खेड़ा क्या कुछ कह रहे हैं सुरक्षा के नाम पर, और जो चिट्ठी लिखी गई है गृह मंत्रालय को, क्यों हम ये बात कर रहे हैं, आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं पवन खेड़ा। आज एक पत्र हमारे महासचिव संगठन श्री केसी वेणुगोपाल जी ने माननीय गृह मंत्री को लिखा है। वो पत्र विनीत जी अभी आपको मोबाइल पे भेज रहे हैं, जिसमें उन्होंने उनका ध्यान आकर्षित किया है ऐसे उदाहरणों पर। 24 दिसंबर का सबसे पहला उदाहरण उन्होंने दिया, ये दिल्ली का जो मैंने आपको वीडियो दिखाया है इसका उदाहरण, कि कैसे जो एक पेरीमीटर बनाया जाता है नेता के आसपास वो नहीं बनाया गया, और Z कैटेगरी की सिक्योरिटी है राहुल जी को, उसके बावजूद उसका पालन पुलिस द्वारा नहीं किया गया। उसका दूसरा उदाहरण दिया वैभव वालिया जी की जो FIR है, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग हमारे कंटेनर्स में गैर कानूनी रूप से घुस गए थे, उसकी पूरी जानकारी ये देंगे। और अब हम जो आगे बढ़ रहे हैं, संवेदनशील इलाकों में जा रहे हैं, पंजाब में जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं, तो ये आगाह करना भारत सरकार को और गृह मंत्री को आवश्यक हो जाता है। आप हमें नकली वीडियो बना के, फेक व्हाट्सएप करके जितना बदनाम करने की आपने कोशिश की वो कर लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम लड़ लेंगे, संघर्ष कर लेंगे। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा एक यज्ञ है, एक तपस्या है, और यज्ञ में व्यवधान डालने वालों को मैं और आप जानते हैं क्या कहा जाता है, वो राक्षस कहलाते हैं। तो यज्ञ में जो व्यवधान डाल रहे हैं उनको हम आगाह कर रहे हैं, बाज आइए व्यवधान डालने से, क्योंकि यज्ञ तो पूरा होके रहेगा, इसको तो आप रोक नहीं सकते, और ये तपस्या भी पूरी होके रहेगी, इसको आप रोक नहीं सकते। भारत जुड़ के रहेगा, इसको आप तोड़ नहीं सकते। तो यज्ञ भी पूरा होगा, तपस्या भी पूरी होगी, व्यवधान डालकर भी आप इसे रोक नहीं सकते हैं, ये कह रहे हैं पवन खेड़ा, प्रवक्ता हैं, आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी के, और जो बात अपनी रख रहे हैं बड़ी दमदारी के साथ रख रहे हैं। और दूसरी तरफ गृह मंत्री को लिखे गए पत्र में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि शनिवार को दिल्ली में यात्रा पहुंचने के बाद कई बार यात्रा की सुरक्षा में चूक देखी गई। चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि दिल्ली पुलिस, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने और राहुल गांधी के चारों तरफ एक परिधि बनाए रखने में पूरी तरह से विफल रही, जबकि राहुल गांधी को Z+ सुरक्षा दी गई है। अपने नेता की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस की फिक्र जायज है दोस्तों, क्योंकि इसी कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे नेताओं को असमय गंवाया है। खैर, अब देखना यह होगा कि गृह मंत्रालय की तरफ से राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए जाते हैं। कांग्रेस की
चिट्ठी का क्या जवाब केंद्र सरकार देती है, ये भी देखने योग्य होगा और इसका इंतजार रहेगा। वैसे इस वक्त ये नजर आ रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से जिन लोगों की राजनीति को खतरा दिख रहा है वो किसी भी तरह यात्रा को रोकना चाहते हैं, और जब उनके ये मंसूबे पूरे नहीं हो रहे हैं तो आधी अधूरी बातों से ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि यात्रा रुकने वाली है। जैसे आज राहुल गांधी फिर से ठंड और टी शर्ट को लेकर के उनसे सवाल किए गए राहुल गांधी पर, और वो वहां, क्योंकि ये जो विजुअल आप देख रहे हैं ये विजुअल AICC यानी आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर 24 अकबर रोड के विजुअल हैं, और यहां आज 138वां स्थापना दिवस मनाने के लिए जब कांग्रेस पार्टी इकट्ठा हुई तो उस ठंड में राहुल गांधी उसी टी शर्ट और लोअर में वहां मौजूद रहे। और राहुल गांधी से जब पूछा गया कि टी शर्ट में आप हैं, ठंड नहीं लगती है क्या आपको, तो उन्होंने कहा कि जब तक टी शर्ट से काम चलता है चलाएंगे, फिर रोक देंगे। बिल्कुल, जब तक टी शर्ट से काम चलता है चलाएंगे, फिर रोक देंगे। आइए जरा सुन लेते हैं, राहुल गांधी को ही सुनते हैं, क्योंकि इसके बाद ट्रोल आर्मी ने ट्रोल करना शुरू किया कि रोक देंगे कह रहे हैं, मतलब यात्रा को रोक देंगे। सुनिए। टी-शर्ट ही रहेगी क्या लगातार चल रही है, नहीं काम करेगी। टी-शर्ट ही रहेगी क्या लगातार चल रही है, नहीं काम करेगी। तो सुना आपने, जब तक चल रही है, जब नहीं काम करेगी तो रोक देंगे, मतलब टी शर्ट की बात वो कर रहे हैं और टी शर्ट के बारे में ही पूछा गया था। बस राहुल की इस बात के इस दूसरे हिस्से को, यानी कि नहीं काम करेगी तो रोक देंगे वाला, तो रोक देंगे जो हिस्सा है उसको सोशल मीडिया पर वायरल करके ये बताने का काम शुरू हो गया कि यात्रा जल्द ही रोकी जाएगी। वैसे इस यात्रा से कांग्रेस को नया जीवन मिलेगा, ऐसी उम्मीद जानकार लगा रहे हैं। आज कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस पर जो माहौल था उसमें दिख रहा था कि कांग्रेस अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त है। आइए देखते हैं एक प्यारा सा वीडियो जिसमें नजर आ रहा है कि राहुल गांधी प्यार और मोहब्बत का जो जज्बा पूरे देश के साथ बांटने निकले हैं वो उन्हें कहां से मिल रहा है, कैसे वो अपनी मां के साथ अटखेली कर रहे हैं। जरा देख लेते हैं इस वीडियो को, आगे बढ़ेंगे फिर। राहुल गांधी से यहाँ अंबिका सोनी और सोनिया गांधी, राहुल और साथ में राहुल गांधी बैठे हुए हैं। अंबिका सोनी शायद इसको इसे इन्हें ठंड क्यों नहीं लगती, तो सोनिया गांधी ने भी कहा होगा, जो एज्यूम कर सकते हैं हम, अनुमान लगा सकते हैं, उस आधार पे मैं कह रहा हूं कि शायद सोनिया गांधी ने कहा होगा कि मैं तो कहती हूं कि कपड़े पहनो और मतलब ठंड से बचने के लिए, लेकिन राहुल गांधी जो अपनी मां यानी सोनिया गांधी के गाल को छूते हैं, वो ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हाथ कितना ठंडा है, तो वो ठंडक दे रहे हैं। लेकिन ये अटखेली है, ये क्यूट सा वीडियो, और ये जो क्यूट वर्ड बोल रहा हूं ना, इस क्यूट वर्ड को भी आज काफी ट्रोल आर्मी ने ट्रोल किया है। उसमें DB लाइव भी शामिल है, जो पिक्चर बनाए गए हैं। खैर, ये सब चलता रहता है, सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। आइए आगे बढ़ते हैं और इस चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे आज कि क्या भारत जोड़ो यात्रा ने इस सर्दी के मौसम में भी देश के सियासी पारे को चढ़ा दिया है। तभी तो कुछ न कुछ हलचल आप रोज देख रहे हैं। यात्रा रुकी हुई है लेकिन हलचल तेज है। कुछ बातें उत्तर प्रदेश से भी आ रही हैं, और उत्तर प्रदेश में जब 3 तारीख से ये यात्रा आगे बढ़ेगी
तो उससे पहले राहुल गांधी ने खुद चिट्ठी लिखी है, कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी चिट्ठी गई है मायावती जी के पास, अखिलेश जी के पास, जयंत चौधरी जी के पास, सबके पास चिट्ठी गई है और ये कहा गया है कि आप लोग भी इस यात्रा से जुड़िए। लेकिन अभी वहां से कोई जवाब नहीं आया है। जवाब तो नहीं आया है, लेकिन उससे पहले इस पर बहुत डिबेट्स हो रहे हैं इस बात पे कि कांग्रेस जो है वो यात्रा में भारत को जोड़ने निकली है, लेकिन जब विपक्षी दलों को वो इस यात्रा में शामिल होने के लिए कह रही है तो विपक्षी दल आ ही नहीं रहे हैं, पहले से ही टाटा बाय बाय कर रहे हैं। तो ये सब भी चलता रहेगा और इन्हीं बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जो सर्दी है दिल्ली में, उस सर्दी ने पूरे देश के पारे को चढ़ा दिया है, गर्म कर दिया है। चलिए आगे बढ़ें और हम